नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिकॉज जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है। वो भी सिर्फ 15 मिनट में आप टोटल 50 क्वेश्चन जो कि जीके के होने वाले आप कंप्लीट कर लेंगे। पूरे चांसेस है फ्रेंड्स कि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ लिंक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। उसके अलावा मैंने जो करंट अफेयर का स्पेशल वीडियो डाला था जिसमें मैंने 60 करंट अफेयर अपलोड किया था, जिसका कल जो एग्जाम हुआ था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन बने थे, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके भी पेपर में 4 से 5 नंबर तक इस जो 60 क्वेश्चन है उससे पक्का हो ही जाने वाला है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं सीसी जॉब। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। जनरली दिखाया था कल भी के एग्जाम में आपको बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बना था, उसी के देते हुए मैंने ये बनाया है। मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है, तो वो है फ्रेंड्स तानसेन। मियाँ की मल्हार के रचयिता तानसेन है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका तानसेन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है। जो लगान फिल्म आया था आमिर खान का, उसमें निर्देशक किसने किया था आशुतोष गोवारिकर ने किया था। आशुतोष गोवारिकर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नृत्य नाटक संगीत के उत्थान से जुड़ी है। नृत्य से भी नाटक और संगीत तीनों से जुड़ी हुई है। कौन सी संस्थान है फ्रेंड्स, वो है संस्थान संगीत नाटक अकादमी है। ऑप्शन नंबर ए संगीत नाटक अकादमी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इलिसा ELISA परीक्षण किया जाता है। कब किया जाता है ELISA का परीक्षण? एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कौन है। कौन है अध्यक्ष इस समय, तो दिलीप माल लाहिरी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जब मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति के अध्यक्ष एक बार कौन रह चुके हैं, तो दिलीप लाहिरी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मतलब कि ओल्ड क्वेश्चन भी रिपीटेड होते हैं इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है। विश्व मानवाधिकार फ्रेंड्स दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में विश्व के सबसे छोटे मेढक की खोज की गई है। इसकी लंबाई कितनी मिलीमीटर है, कितनी मिलीमीटर है फ्रेंड्स, करंट से क्वेश्चन है। 10 से 11 मिलीमीटर है उस मेढक की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है, इंटरनेट द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। किस इंटरनेट द्वारा नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स वो स्टैंड अलोन नेटवर्क सिस्टम के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जाता है। मूल अधिकार जो दिया जाता है उसको क्या कहता है, उसको निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है संसद के द्वारा सारे काम होते हैं। संसद द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है, तो फ्रेंड्स बनाया गया सोन नदी के सहायक नदी पर रिहंद बांध को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सोन नदी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है। कौन सी जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है, तो ILO संबंधित है, WHO भी संबंधित है, FAO भी संबंधित है। कौन संबंधित नहीं है, तो आसियान जो होता है वो संबंधित नहीं है संयुक्त राष्ट्र संगठन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सी है। किस नृत्य में युद्ध संबंधी घटनाएं होती हैं, तो वो है मयूरभंज का जो छाव नृत्य होता है उसमें क्या होती है, वो युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी मयूरभंज का छाड़ जो नृत्य है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिक्री लागत से अभिप्राय है। बिक्री बिक्री जो लागत होती है उसका अभिप्राय क्या है, कि उसका जो विज्ञापन की लागत। बिक्री लागत से अभिप्राय है विज्ञापन की लागत से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है। जो अल्कोहल उद्योग होता है उसमें कौन से कवक का प्रयोग किया जाता है, तो खमीर जो कवक होता है उसका प्रयोग किया जाता है अल्कोहल उद्योग में, खमीर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। वैकल्पिक धन का उदाहरण कौन कौन सा है इसमें, तो वह है बंध पत्र। क्या है वैकल्पिक धन का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बंध पत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
AGMARK है। AGMARK क्या है फ्रेंड्स? तो वो है पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। जो मोहर दे दी जाती है AG मार्क को, उसको बोला जाता है AG मार्क। और क्या होती है? पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी को जो मोहर, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स DNA। उंगली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है? उसे किसका पहचान किया जाता है? तो फ्रेंड्स माता पिता की भी पहचान किया जाता है, बलात्कारी की भी पहचान किया जाता है, चोर का भी। मतलब कि इनमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप है। सर्वाधिक कठोर अपरूप पूछ रहा है तो हीरा हो जाएगा। सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है चाहे कार्बन का अपरूप? तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? सदैव मुक्त स्थिति में कौन सी धातु पाई जाती है? तो स्वर्ण जो होते हैं, मतलब सोना जो धातु है वो प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जो आनुवंशिक यूनिट अर्थात यानी कि जीन क्या होते हैं? जीन होते हैं गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम में। जिन कहाँ पे होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं, यानी कि गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने के कारण। जो जल का जो तालाब होता है कम दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये दिखाई देता है, प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका प्रकाश का अपवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंदर अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। चंद्र, यहाँ पे चंद्र लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, चंद्र में वह कैसा कार्य करेगा? जो चंद्र मतलब कि चंद्रमा पर वो कैसा कार्य करेगा फ्रेंड्स? तो वहाँ पे कार्य करेगा ही नहीं। वो क्या है? जो निर्वात मार्जक जो भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है वो चंद्रमा पर कार्य करेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए डांस से भी, फोक डांस से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कथकली केरल, केरल की कथकली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल कथकली। नेक्स्ट है, मैन ऑफ आयरन किसे कहा था? मैन ऑफ आयरन या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें गरीबी के आकलन किसके आधार पर किया जाता है? तो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ये किया जाता है आकलन। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? तो सबको पता ही होगा, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका 1539 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, उस अंग्रेज चिकित्सक का क्या नाम था जिसे मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था बाउटन। जो बाउटन था वो क्या था? अंग्रेज चिकित्सक था जिसे मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया था, बाउटन को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद का संभाला? जो मतलब लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, तो वो कौन थे फ्रेंड्स? तो एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कल का जो एनालिसिस हुआ था एग्जाम का, जो कल जो भी क्वेश्चन आए थे उसका मैंने कल एनालिसिस किया था। एनालिसिस का वीडियो अगर आपने नहीं दिखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आपको एनालिसिस वाला वीडियो देख लेने हैं, बिकॉज उससे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो एक प्रोटॉन बच जाता है, ठीक है। उसमें प्रोटॉन में कुछ कमी या फिर बढ़ोतरी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिक निवल क्षेत्र में बुआई की जाती है? क्या सबसे अधिक निवल क्षेत्र की बात हो रही है? तो निवल क्षेत्र में सबसे अधिक बुआई कहाँ पर की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अप्रोक्स 6 से 7 बार एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कितने समय बाद उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन करा लेना चाहिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है?
भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है फ्रेंड्स? तो चावल है। सब सर्वाधिक उत्पादन पूरे भारत में चावल का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका कोई आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है शुक्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका शुक्र दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे शुक्र जो होता है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। नेक्स्ट है, बुध ग्रह की उपग्रहों की संख्या क्या है? बुध ग्रह जो होती है उसमें उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो एक भी नहीं होती है, मतलब कि शून्य होती है। एक और क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो जुपिटर के पास है। ऑप्शन नंबर ये उस समय हम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुपिटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पवन की अपवाहन क्रिया यानी कि डिफ्लेंटिग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहता है? जो उस समय गर्त बनता है उसको बुलाता है ब्लो आउट गर्त बुलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ब्लो आउट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवराज का प्रवर्तन किसने किया था? नवराज का प्रवर्तन किसने किया था फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बलबन ने करा था नवराज का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवराज का प्रवर्तन जो कि क्या था? प्रसिद्ध फारसी त्यौहार था। नेक्स्ट है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? सबको पता है, वो किसी समय थे तुर्क से आए थे, मतलब तुर्की से आए हुए थे दिल्ली के खिलजी सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तुर्क आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस में क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या फोकस दूरी बहुत कम होती है और क्या होता है उत्तल लेंस जैसा काम करता है, उत्तल लेंस होता है। तो देखिए, तो अल्प फोकस दूरी और फिर उसके सहित उत्तल लेंस होता है उसमें। ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उस सेंस में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका जो होता है वो किस किस चीज़ का उदाहरण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण होता है और फिर प्रकाश के अपवर्तन का भी होता है। दोनों देखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। देखिए, जो मरीचिका होता है मिरेज उसको बुलाता है इंग्लिश में मिरेज, किसका उदाहरण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन का और फिर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलाई गई बीमारी है। कवक के द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई जाती है? तो वो होती है रिंग वर्म वलय कृमि, उसको बुलाता है रिंग वर्म वलय कृमि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? डार्विन का जो विकास सिद्धांत था उससे कौन सा संबंधित नहीं है? तो प्राकृतिक वर्ण संबंधित था, जीवन संघर्ष भी संबंधित था, योग्यतम की उत्तरजीविता भी संबंधित थी और उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये जो थी क्या थी? डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं थी। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं। जो तीव्र सीसा विषाक्तन होता है उसको क्या बुलाता है? तो प्लम्बिज्म बुलाता है, प्लम्बिज्म बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी प्लम्बिज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। उसमें क्या होता है? एकात्मक संरचना और फिर अध्यात्मक शासन प्रणाली कौन से देश में होता है फ्रेंड्स? तो होता है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, फ्रांस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन से कायांतरित सेल है? जो यहाँ पे सेल दिया हुआ है कौन से कायांतरित सेल है? तो नीस और सिस्ट को बुलाता है कायांतरित सेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को प्लित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र में प्लित्जर पुरस्कार दिया जाता है? कल पुरस्कार से रिलेटेड नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बना था। तो प्लित्जर पुरस्कार किस चीज़ में दिया था? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? फ्रेंड्स देखिए, कल आपको कनाडा का राजधानी पूछा हुआ था, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड करा है। राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो पुत्रजया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका पुत्रजया करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1969 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? जो अभी इंग्लिश मीडियम हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो थे 1835 में बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी का जो शिक्षा माध्यम में चेंज किया था। नेक्स्ट है,
जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन जो योजना थी उसको स्वीकार करी गई थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे आचार्य जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी आचार्य जे बी कृपलानी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम क्या था? वो क्या नाम था? तो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी थी? तो 1939 में छोड़ी थी, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक एसएससी जॉब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था एसएससी जॉब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, वो जो करेंट अफेयर का जो मैंने वीडियो डाला था उसको जरूर देख ले फ्रेंड्स, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।